हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपनों के साथ खुश होंगे। मैं रितु एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रितु मुकेश के अंदाज में, जहां हम बातें करते हैं अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कैसे करें, कैसे अपने रिश्ते को बेहतर बनाएं, कैसे समाज की उन बुराइयों से बचें जिनका असर हमारे जीवन पे पड़ता है। तो दोस्तों, जैसा कि कल की वीडियो में आपने देखा कि हमने यहाँ शुरू कर रखी है अपनी एक बेहतरीन सी सीरीज, जहां हम महिलाओं की परेशानी के ऊपर बात करेंगे। चाहे वो परेशानी आपकी मानसिक हो, चाहे वो परेशानी आपकी शारीरिक हो, या फिर आपके रिश्तों को लेके परेशानी हो। तो सबसे ज्यादा महिलाओं की जो परेशानी रहती है वो हमारे रिश्तों से रहती है। रिश्तों से अगर वो परेशान है तो वो परेशानी आगे बढ़ के मानसिक भी हो सकती है और शारीरिक भी हो सकती है। जब आप अपने रिश्तों में परेशान रहते हो, जब आपके रिश्तों में कड़वाहट रहती है, तो वही आगे चल के परेशानी रूप ले लेती है आपके मानसिक परेशानी का, आपको अंदर से तोड़ने का, या फिर किसी भी शारीरिक रूप से अगर आपको कोई कष्ट है तो उसका भी कहीं ना कहीं कारण होता है आपके अपने रिश्तों में। अगर आपको परेशानी है उससे भी, और ये रिश्ता आपका और कोई हो तो फिर भी चल जाता है। अगर ये रिश्ता आपके पति से है, आपके जो लाइफ पार्टनर है उससे है, तब तो ये परेशानी बहुत बड़ी बन जाती है, बहुत ज्यादा गहरी हो जाती है। तो आज भी एक परेशानी के बारे में हम बात करेंगे, वो है कि पति आपसे बात करना कम कर दे तो आप क्या करें। देखिए, वो दो लोग जो कभी घंटों बातें करते थे, बातें उनकी खत्म नहीं होती थी, और कुछ सालों बाद वो धीरे धीरे बात करना कम कर दें, तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ परेशानी तो है ना कुछ ऐसी बातें तो है ना कि सामने वाला इंसान चुप हो रहा है। कहीं इस परेशानी का कारण हम तो नहीं है, या हमारे साथ हो रहा व्यवहार तो नहीं है, या उनके साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। हम क्या सोचते हैं कि पार्टनर बोर हो रहे हैं, अब ये हमारे साथ रहते रहते बोर हो रहे हैं, तो ये हमसे बात करना नहीं चाह रहे हैं। कुछ ऐसे थॉट हमारे जीवन में आते रहते हैं, हमारे मन में चलते रहते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीजें हो सकती हैं कि सामने वाले इंसान ने चुप्पी साध ली है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपका पार्टनर ही आपसे बातें कम करने लगे, आपसे बातें छिपाने लगे, आपको बहुत ज्यादा वैल्यू, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। उसके लिए हम अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए कुछ कदम उठा सकते हैं, कुछ बातें सोच सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिससे पति बात करना कम कर देते हैं। यदि वो शुरुआत से ही बातें कम करते हैं तो ये तो फिर उनकी एक हैबिट हो सकती है। लेकिन आपका शुरुआती रिश्ता बहुत अच्छा था, आप घंटों लगातार बातें कर सकते थे, लेकिन अब जब आपकी शादी को बहुत साल हो चुके हैं, तब आप में बातें होना कम हो गई हैं। तो इसके कुछ रीज़न होते हैं। उस रीजन पे अगर आप काम करोगे, उन चीज़ों पे आप काम करोगे, तो आपको रिश्ते पहले से बेहतर ज़रूर बनेंगे। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, परवरिश। जी हाँ, हस्बैंड के घर की परवरिश कैसे थी, उनके माता पिता ने क्या परवरिश करी है, वो कैसे उन्होंने अपने माता पिता को आगे बढ़ते देखा है, कैसे उनके रिश्ते को देखा, ये सारी चीज़ें बहुत इफेक्ट डालती है। अगर उनके माता पिता में बातचीत का सिलसिला कम हो गया है तो वो भी धीरे धीरे यही सारी चीज़ें देखते हैं। उनके मन में भी ये रहता है कि नहीं, जीवन ऐसे ही चलता है, जीवन की गाड़ी ऐसे ही चलती है। धीरे धीरे पार्टनर अपनी जिम्मेदारियों में जब बढ़ते हैं ना, तो बातों का कम होना, वो यही सोचते हैं कि ऐसे ही ढर्रे से ज़िंदगी चलती है, बस ऐसे ही हमें चलानी है। तो अगर आपके लिए भी ऐसा है ना, तो आप इन बातों की शुरुआत करिए। आप उनसे बात करिए कि ये बदलाव क्यों आया है, किस कारण आया है, ये चीज़ें आप जानने का प्रयास करिए। दोस्तों, तनाव या थकावट, वो जहाँ कुछ काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, किसी व्यवसाय में लगे हुए हैं, वहाँ उनका कुछ तनाव तो नहीं है, कोई टेंशन तो नहीं है, थकावट तो नहीं है। ये सारे रीज़न भी होते हैं कम बात करने के। तो आपको ये चाहिए कि आप इन चीज़ों में फोकस करो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहाँ कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो इसलिए अभी ये उसकी टेंशन में है, इसलिए ये आपसे भी बातें कम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आप अपने रिश्ते को चल सकते हैं। आपको ये जानने की ज़रूरत है कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत बड़ी कोई टेंशन हो और वो आपसे शेयर ना कर पा रहे हों, और वो अकेले अकेले उस चीज़ को अपने अंदर समेट के रखे हुए हों। तो इन चीज़ों में आपको फोकस करने की ज़रूरत है।
दोस्तों, रिश्तों में कड़वाहट या मनमुटाव, अगर आपके बीच में बहुत किसी बात को लेके वाद विवाद चल रहा है, कड़वाहट आ गई है, तब भी इसका असर ये होता है कि आपका एक दूसरे से कन्वर्सेशन जो होती है वो बंद हो जाती है। जब आप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके, किसी बात को लेके आप आर्गुमेंट करने लगते हो, तब भी आपसे बात करने में ना तो उनको रुचि रहती है, ना ही आपको रुचि रहती है। तो फिर इसका ये परिणाम होता है कि आप दोनों के जो कन्वर्सेशन था ना, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम होने लगता है। तो यदि आपके और आपके पार्टनर के बीच में किसी बात को लेके कड़वाहट है, किसी बात को लेके कुछ बात में बहस चल रही है ना, तो उस चीज़ को सॉल्व करें जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, वरना आपके जीवन में ये जो बातों का जो गैप है ना, ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और ये कहीं ना कहीं आपके रिश्ते के लिए बहुत ही बेकार साबित होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया। जी हाँ दोस्तों, मोबाइल और टीवी से इतना ज़्यादा गैप हो गया है रिश्तों में कि लोग बस अपने फ़ोन, अपने टीवी और अपने सोशल मीडिया में इतना ज़्यादा व्यस्त हैं कि एक दूसरे को टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान देना है, चाहे आप मेल हों जो मेरी वीडियो देख रहे हैं या फिर आप फीमेल हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो अगर आप जब भी टाइम मिलता है अपने पार्टनर से बैठिए, बातें करिए। ज़रूरी नहीं कि हाथ में फ़ोन हो और आप बस एक दूसरे से हाँ हूँ नहीं इसी सब में बातें करिए। काम का कोई विषय है तो बात की बात है, आप अपना काम भी करिए, लेकिन जब भी अपने पार्टनर के लिए आप 24 घंटों में से कम कुछ पल ऐसे निकालिए जहां आप और आपका पार्टनर केवल अपनी एक दूसरे की बातें सुनिए, समझिए, बातें बताइए, क्या हुआ आज, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये सारी बातें एक दूसरे से शेयर करिए। अपनी पुरानी बातों को याद करिए, जो पुराने लम्हे आपने बिताए हैं उन चीज़ों को याद करिए। आप देखिएगा आपके रिश्ते धीरे धीरे मधुर होने लगेंगे। जब बात करना कम कर दें तो आप क्या करेंगी, चलिए वो जानते हैं। सबसे पहले उनकी परेशानी को जानना सीखिए, उनकी बातों को समझना सीखिए, वो क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, इन सभी चीज़ों को आप जानिए, समझिए। ये बहुत ज़रूरी है आपके और आपके रिश्ते के लिए। अगर उनके अंदर कोई परेशानी चल रही है, उनको थकावट हो रही है, ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको रखनी चाहिए अगर आप चाह रही हैं कि आपका पार्टनर से आपका संबंध पहले जैसा रहे। तो बार बार किसी और से तुलना ना करिए कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, आप ऐसा नहीं करते हो, आप ये चीज़ें नहीं करते हो। हर बार तुलना नहीं की जा सकती है किसी, हर व्यक्ति का अपना एक व्यक्तित्व है, उसकी अपनी पर्सनैलिटी है, उसका अपने रिश्तों को जाहिर करने का एक तरीका होता है। तो आप भी बार बार अपने पार्टनर की किसी और से तुलना ना करिए, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में खटास डाल देती। तो इन चीज़ों का आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। अगर आप एक फीमेल हैं, आप ये वीडियो देख रही हैं, तो आप बेहतरीन तरीके से इस चीज़ों का ध्यान रख सकते हो कि आप बार बार अपने पार्टनर की तुलना किसी दूसरे से कभी मत करिए। सोशल मीडिया पे अपनी बातों को बताना, जी हाँ दोस्तों, इस समय ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है कि अगर आपके पार्टनर के बीच में कुछ भी मनमुटाव होता है तो हम सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, यानी कि स्टेटस, स्टोरी, ये सारी चीज़ें लगा के लोगों को जाहिर करते हैं कि आज हम बहुत दुखी हैं, आज हमको ऐसा फील हो रहा है। भाई क्यों ही करना, आपके पार्टनर के बीच में अगर थोड़ी सी भी मनमुटाव है तो किसी तीसरे को बताने की आपको ज़रूरत क्या है, कतई ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपने रिश्ते को कैसे सुधारना है इसकी ज़रूरत है, ना कि इसकी कि आप व्हाट्सएप उठाइए, फेसबुक उठाइए या इंस्टा उठाइए, वहाँ सब में स्टोरी और स्टेटस पोस्ट करते रहिए ताकि दूसरा व्यक्ति को ये लगे कि आज आप उदास हैं। और आपके पार्टनर जब ये स्टोरी, ये स्टेटस देखेंगे तो उनको भी लगेगा कि अच्छा ये बात हुई थी तो इस कारण इसने ये चीज़ें लगाई हैं। तो ये चीज़ें आप कतई मत करिए। आपके फैमिली में कुछ बात हो रही है, आपके इन लॉज से अगर आपको कुछ बातें हो गई हैं, आप उस चीज़ को अपने किसी फ्रेंड से बता रहे हो, किसी चीज़ से शेयर कर रहे हो, तो वो चीज़ें आपको कतई नहीं करनी। ये चीज़ें कहीं सही नहीं है। आपका आपके पार्टनर से क्या रिलेशन है ये आपको सोशल मीडिया में किसी से जाहिर करने की ज़रूरत नहीं है। खास तौर पे ऐसे जो अभी नया ट्रेंड चला हुआ है ना कि स्टोरी डाल दिया, स्टेटस डाल दिया, ये सारी चीज़ें आपको कतई नहीं करनी है। स्टेशन दूसरों को ना बताएं। आपकी क्या फ्रस्ट्रेशन, जैसे आप सोच रहे हो कि मेरा पार्टनर इसमें बात नहीं कर रहा है, मेरे ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप बार बार उन चीज़ों को किसी दूसरे से शेयर मत करिए, बल्कि आप एक दूसरे के साथ बैठिए,
बातें करिए कि क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ें हैं जो अब पहले जैसा हमारा रिश्ता नहीं, इन चीज़ों में आप डिस्कस कर सकते हो, आप बातें कर सकते हो, आपको उसी समय आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सकता है। किसी तीसरे से आप अपनी चीज़ों को कहेंगे तो आपका रिश्ता उतना ही ज़्यादा बेकार होने लगेगा। हाँ, उन लोगों से आप अपनी बातें शेयर कर सकते हो जो आपका भला चाहते हो, वो लोग जो आपको आपको आपके लिए अच्छी राय रखते हो, उन लोगों से आप अपने रिश्ते के बारे में एक बार बोल भी सकते हो। लेकिन ये आप जो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे इन सारी चीज़ों को करते हैं, या हर किसी से ये गाना गाने लगते हैं कि हमारा पार्टनर ऐसा है वैसा है। ये चीज़ें आपको कतई नहीं करनी है। ये सबसे बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों को ख़राब करने के लिए। तो अगर आप भी अपने रिश्ते को अच्छा बनाना चाहते हो ना, तो बहुत अच्छे तरीके से प्रयास करो। आप जब ये छोटी छोटी चीज़ें करोगे तो सामने वाले पार्टनर को अपने समझोगे कि क्या चीज़ें चल रही हैं, उसके मन में क्या चल रहा है। और सबसे बेहतर है कि अगर वो नहीं कर रहे हैं तो आप इसमें एफर्ट डाल दो, आप कुछ सरप्राइजेस प्लान करो, आप कुछ ऐसा करो कि वो आपके लिए टाइम निकालें। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर वो फिर भी इतना करने के बाद भी आपके लिए टाइम नहीं निकाल रहे ना, तो खुद को दोष देना बंद कर दो। हम महिलाएं क्या सोचती हैं कि मेरे में ही कुछ कमी हो गई होगी, अब मैं ऐसी नहीं हूँ। या सबसे बड़ी बात तो होती है कि धीरे धीरे जब हम जिम्मेदारियों में बढ़ने लगते हैं ना, तो हम खुद पे ध्यान देना कम कर देते हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आने लगती है कि अच्छा मैं पहले जैसी नहीं दिख रही हूँ, तो अब हस्बैंड मेरे में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। ये सारी चीज़ें महिलाओं में ये सारे थॉट आते हैं। तो अगर आपके मन में ये सारे थॉट आ रहे हैं तो आप खुद को दोष देना बंद कर दीजिए। आप बस अपने पार्टनर से बात कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात तो जो मैं हर वीडियो में अपने बोलती हूँ कि खुद से प्रेम करो। जब आप खुद से प्रेम करने लगोगे ना, जब आप खुद का केयर करने लगोगे, तो ऑटोमेटिक जो चीज़ें खराब हो रही थी वो चीज़ें सही होने लगेंगी। तो चलिए दोस्तों, आपकी इस वीडियो में क्या राय है ये ज़रूर बताइएगा। और अगर आपकी भी कोई ऐसी प्यारी सी कहानी है तो उसको आप शेयर कर सकते हैं, मेरी और बहनों को हिम्मत भी मिलेगी। और आप यहाँ अच्छे तरीके से अपनी बातों को शेयर कर सकते हो, कुछ भी बात हो, कुछ भी राय हो, वो चीज़ें आप यहाँ बता सकते हो, जिसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, मेरे दिल से निकली बातें आपको पसंद आई होगी। और अगर आप भी अपने रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हो तो थोड़े बहुत एफर्ट आप भी डालिए, आपके पार्टनर भी डालेंगे, आपका रिश्ता सुनहरा होता चला जाएगा। तो चलिए जी, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाती हूँ कोई ऐसी बेहतरीन वाली अपनी सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट के लिए एक बढ़िया सा, एक बहुत ही खूबसूरत सा वीडियो। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय। और आपकी इस वीडियो में क्या राय है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिएगा। और पास में जो बेल आइकॉन है इसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।